Good morning student, welcome to Mank Math Mania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 linear equation with two variable chapter in which we will discuss graphical method. तो आज हमको ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस द्वारा वाई एक्सिस द्वारा कैसे होता है, तो इसको जानने को मिलेगा. सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस. As and always, please like, share, subscribe मैक मैथ मैनिया यूट्यूब चैनल. आइए देखते हैं. सबसे पहले देखिए ग्राफिकल मेथड में हमने बताया आपको दिया है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू वाट 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है. दूसरा क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन है. समझ रहे हो, ठीक है. अच्छे से जहां ना समझ में आएगा पूछिएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग के लिए. फिर आप देखो यहाँ पर मैंने बताया था पहली लाइन को पकड़ना, किसी एक फॉर्मेट बदली, यानी x को y के रूप में या y को x के रूप में. जैसे ये है, मैंने 4x इक्वल टू 5y को इधर ले गए, यानी बराबर की इधर प्लस में हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो माइनस में. x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस 16 अपॉन में 4. अच्छा ये 4 था, ये इधर चला आया, ठीक है. अच्छा इसी को मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता था. किस रूप में? उसको लिख सकता था कि जैसे मैं 5y को केवल उधर ले जाऊं, ठीक है, 4x और प्लस 16 इसको यहाँ ले आऊं, तो y बराबर 4x प्लस 16 अपॉन में 5 बचेगा ना. तो दोनों में से कोई भी एक रूप चूज कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप उठा लीजिए, ठीक है. यहाँ से भी अगर जैसे 0 रखोगे तो 16/5 हो जाएगा, यही 5 दिक्कत करेगा ना बेटा बार बार. फिर 1 रखोगे तो 20 हो जाएगा, तब 5 से डिवाइड हो जाएगा. 2 करोगे तो 16 8 24, 5 से दिक्कत करेगा. 3 करो 4 से 12, 5 से दिक्कत करेगा फिर भी. तो कहने का मतलब ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑड नंबर से बचिए, है ना, ऑड नंबर से बचिए, ठीक है. तो ऑड नंबर इसके कारण ही जो है हमने हटा दिया. आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन वहां पर यही है कि वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, एक्स वाई की वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, आपको ग्राफ ड्रा करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बड़े बड़े वैल्यू लेने पड़ सकते हैं. तो अब आप पहली चीज तो जान गए x बराबर 5y माइनस 16, ठीक है. अब यहाँ पर y का मान रखते जाइए, x का मान मिलता जाएगा. तो यहाँ लिख लीजिएगा माना y बराबर 0. सबसे पहला काम 0 रखिए, बिना 0 कुछ नहीं होगा. x बराबर 0 ही रखते, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 16/4, 4 एकम 4 चौक 16. अगर 0 सेट हो रहा तो 100% 0 लिखिए. तो पहला पॉइंट मिल गया ना आपको. फिर आइए दूसरा, y का मान 1 रख के देखते हैं. आप देखोगे 16 में से 5 चला जाएगा 11, 4 से डिवाइड नहीं होगा. 2 रखिए, 5 दूनी 10, 16 में से 10 गया 6, 4 ये भी पॉइंट में आ जाएगा. 3 रखते, 5 थे 15, 16 में से 15 गया, 1 आ गया 4, ठीक है, ये भी पॉइंट में आया. अब जरा हम माइनस 1 अगर रखेंगे तो भी वही होगा, ठीक है. 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 16 10 26 नहीं होगा. 3 रखेंगे 5 नहीं 15, माइनस 15 प्लस 16. कहने का मतलब पॉइंट में ही आता चला जा रहा है मान. अब मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कोई ऐसा मान, जैसे मैं 4 पंचे 20, 20 में से 16 गया, तो आप कहोगे 20 में 16 गया 4, या y का मान मैं क्या रख लूँ 4 रख लूँ, ठीक है. y का मान 4 रखते ही 5 चौक 20, ठीक है. यहाँ लिख लेना y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, माना वाना नहीं. अब यहाँ y बराबर 4 रखोगे, x का मान क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 16 अपॉन 4. 5 4 जा 20, 20 में 16 सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ 4 अपॉन 4 होगा, 1 जा, यानी ओवरऑल 1 मिलेगा किसका मान y का, ठीक है. अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ. यहाँ पे x बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पे जो x का मान मिल रहा वो x का मान क्या मिल रहा, तो आप कहोगे 4/4 यानी 1 मिल रहा, ठीक है. तो यहाँ से एक डब्बा बनाइए, डब्बा ये रहा, ठीक है. इस डब्बे में x और y की जो वैल्यू आपने निकाला है वही बना लीजिए. x का मान पहले देखिए, पहले वाले में y का मान क्या रखा 0. डब्बा बनाना बहुत
आसान तरीका है, यक्स बराबर -4, ठीक है। फिर आइए देखिए यक्स का मान 1 रखा गया, फिर यहाँ पर y का मान y का मान 4 रखा गया, तो यक्स का मान क्या मिला 1 मिला, ठीक है। तो ये चीज आपको पहली लाइन से पता चल गया, इस लाइन से ये चीज मिल गई, ठीक है। अब आ जाओ हम दूसरी लाइन पकड़ते हैं, ये देखिए इसके लिए जगह बना लिया ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आइए इस क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरे लीनियर इक्वेशन का या दूसरी लाइन के समीकरण को 2x + y - 6 बराबर क्या 0। बहुत आसान, बहुत आसान। यहाँ पर क्या y से पहले कोई नंबर है नहीं है, एक बना सकते हैं, ठीक है। इसी को हम उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, y बन जा y, 6 उधर गया प्लस में, 2x इधर गया माइनस में, तो y का मान क्या आया 6 - 2x आया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो बेटा ये सबसे आसान, x बराबर 0 रखने पर, है ना, ये मिल गया तो समझो मैथ की सवाल लगनी तय। x बराबर 0 तो y बराबर बेटा क्या मिला, ये 0 हो जाएगा, 6 - 2 × 0 यानी क्या मिला 6 मिला, है ना। फिर देखो यहाँ पर y बराबर x बराबर अब क्या है, x बराबर 1 रख दीजिए, 1 रखने पर 1 रखोगे, ठीक है, 1 रखोगे तो y बराबर 6 - 2 × 1 यानी 6 - 2 यानी 4। यही क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, कतई नहीं होगा आंसर, ये तो आपको डब्बा बनाना है, डब्बा बनाओगे, ठीक है। ये क्या है, x है, ये क्या है y है, x के मान जो जो रखे, x का मान 0 तो y का मान क्या मिला था 6, x का मान 1 रखे तो y का मान 4। तो आप देख रहे हो दोनों डब्बा तैयार हो गया। अब इन्हीं डब्बों से आप जो है ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ग्राफ के लिए, ताकि क्या है जगह बन जाए, ठीक है। इन डब्बों का बस केवल काम है, ठीक है। तो ये जो डब्बा है इसको मैं एक किनारे बना लेता हूँ, ये x है, ये y है, x में -4 1 0 4, और दूसरा जो डब्बा है, ठीक है, वो x y 0 6 1 4, पूरा देख रहे हैं। अब यहाँ मुझे पूरी जगह मिल गई है, मैं यहाँ पे आराम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए ध्यान से, सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है, ठीक है। x एक्सिस, ठीक है। आगे ये देखिए y और x एक्सिस, समझ गए ना, ये दोनों चीज जान गए। अब आपको क्या करना है, पहली लाइन में चल रहा हूँ ड्रा करने, जो पहली लाइन है वो 4x - 5y + 16 है बराबर 0, इसी को ड्रा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो पॉइंट मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, 1 2 3। आप देखिए जरा इन्हीं से पकड़िए कि मुझे कितने खाने बनाने पड़ सकते हैं। तो देखो x का मान मैक्सिमम क्या है, तो -4 है, इधर ऋणात्मक मान, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर देखो पॉजिटिव में कितना मान है, तो आप कहोगे 1 है, तो 2 या 3 बना लो चल जाएगा, एक ही का काम है। फिर आइए y एक्सिस पे मैक्सिमम मान 6 है, तो आप देखिएगा समान दूरी पे होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। इसी लाइन को हम यहाँ पर इरेज करके आगे तक बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ये बना रहे हैं, ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, सबसे ऊपर जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y का मैक्सिमम मान सब पॉजिटिव में ही था, निगेटिव में नहीं था, तो आप निगेटिव में नहीं भी लेते हो तो चलेगा, लेकिन देखने के लिए मैं बना दे रहा हूँ 2 पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ सारे एक एक करके ड्रा करते हैं। सबसे पहले -4, 0 को ड्रा करते हैं, -4, 0 -4 ये है, 0 0 का मतलब y का मान 0 का मतलब ना तो ऊपर जाओगे आप ना तो नीचे, यहीं पे आपका क्या है इस पॉइंट का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, -4, 0, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरा है 1, 4, यानी x का मान 1 रखिए, y का मान 4, तो आप देखोगे यहाँ पर ये मिल जाएगा, यानी 1, 4 ये पॉइंट, ठीक है। अब इसी को ड्रा कर लो बेटा, ठीक है, ये ऐसे
टच करते हुए दिखा दीजिए। तो ये आपकी क्या है, ये लाइन है जो 1,4 से होके जा रही है। इसका नाम क्या था, पहली वाली लाइन जो थी उसका नाम था 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। एक लाइन ये थी, ठीक है। सॉरी, दूसरा जो है x बराबर 0 y बराबर 6, तो x बराबर 0, x के ना तो इधर जाओगे ना तो इधर जाओगे, 0 पे ही रहोगे यहाँ पे ही। लेकिन y का मान 6 चलना है, तो y का मान 6 यहाँ पर है, ठीक। इन सबको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है मैं हटा दे रहा हूँ। यानी ये पॉइंट क्या मिल रहा, 0,6, ठीक है। फिर आओ बेटा देखो ध्यान से, 1,4, 1,4 प्लस का 1 कहाँ है, यहाँ है। 4 कहाँ है, y का प्लस, तो आप कहोगे यहाँ है। 1,4 ये भी मिल रहा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी दोनों सेम वैल्यू हो जाए तो समझ लेना वही कट पॉइंट है, वही आंसर भी है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये है, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन का जो मान था वो बेटा बुक में, क्योंकि यहाँ मैंने इरेज कर दिया है, और आप देखोगे तो बुक से मुझे मिल जाएगा, बुक से मिल जाएगा 2x प्लस वाई, ये है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है और ये इस लाइन का इक्वेशन है, या इसका नाम, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना। अब आप देखिए x, इसमें क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आप इन दोनों रैखिक समीकरण से, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आप क्या करना है, एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल ड्रा करना है, उसके वर्टिसेस ज्ञात करना है। तो आप देखो वर्टिसेस आपको मिल तो गए बेटा, एक ये पता चल रहा, एक ये पता चल रहा, और तीसरा जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे एक्स में एक एक्सिस गए हो, है ना। इस पॉइंट को क्या कहोगे, वर्टिसेस माने कोना, ट्रायंगल है तो ये कोना, ये कोना, ये कोना, तो आपको दो कोने तो पता चल गए, तीसरा वाला जो कॉर्नर नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर ये पता चलने के लिए आप देखिए ये पॉइंट क्या है, 1,0, वाई ना तो उधर जा रहा हो ना तो इधर, तो ये 1,0। तो यानी इस ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर मैं पता करना चाहूँ तो 1,4 माइनस 4,0 और लास्ट वन क्या है 1,0। तो ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, देखिए यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस पे तैयार है ना ये, तो ये एक्स एक्सिस पे। कल को यही क्वेश्चन वाई पे आ जाएगा तो फिर वाई के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन दोनों नहीं वाई एक्सिस पे सेट हो रहे हैं ना, ये वाई से थोड़ा इधर चला आ रहा है ना, तो ये चीज वाई पे ही ड्रा होगी। मैं एक क्वेश्चन लेके आप लोगों को दिखा दूंगा, अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको एक लाइक भी करना है और तुरंत शेयर कर देना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए जबरदस्त समझ में आया, और नहीं आया तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए इस जगह नहीं समझ में आया, ठीक है। इतने मिनट के टाइम पे नहीं समझ में आया, इसे कृपया समझाने की कोशिश करें, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, कल को एक क्वेश्चन और आ सकता था कि इसी को सेट कीजिए, तो ये सब अब हटा देना है, ये सब हटा देना है, ठीक है। सेट वाला क्वेश्चन इसी तरह है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये शेडेड ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि वर्टिसेज नहीं आएगा तो कहेगा शेडेड कीजिए ट्रायंगल को, तो आप देख लीजिएगा वर्टिसेज फिर ना लिखिएगा, केवल और ट्रायंगल को ऐसे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आपको जल्द ही हिंदी की भी क्लास 10th की वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।